जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है यदि ए का वैल्यू दिया होगा 2 का पावर 4 गुणा में 3 गुणा में 5 का पावर 3, बी का वैल्यू दिया हो 2 का पावर 2 गुणा में 3 का पावर 2 गुणा में 5 तथा सी का वैल्यू दिया हो 2 का पावर 5 गुणा में 3 का पावर 3 और गुणा में 5 का पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है ए बी और सी का एलसीएम, और यहाँ पे ये दिया है भाग का साइन दिया है। ठीक है, भाग ए बी और सी का एचसीएफ कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा ए बी सी तीनों का वैल्यू दिया है और इस तीनों को हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, इसका एलसीएम और डिवाइडेड में इसी का ए बी सी का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा हमें ज्ञात करना है। चलो यदि हम एक आका नंबर ले लेते हैं 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 दिया है और इसके यदि हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालना होगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 गुणा में 2 गुणा में 3। ठीक है, तो ये 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये 6। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालना होगा तो हम लोग को क्या कर देना है, सभी नंबर का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और यदि एचसीएफ निकालना होगा तो एचसीएफ निकालना होगा, देखेंगे सभी में कॉमन देखना होगा। ठीक है, सभी में मतलब कौन सा जो है सभी नंबर कौन से एक ही नंबर से डिवाइडेड होना चाहिए। ठीक है, तो 1 जो है 1 से डिवाइडेड होगा, 2 जो है भी ये 1 से और ये भी 1 से। ठीक है, तो तीनों नंबर जो है एक ही से डिवाइडेड होगा। ठीक है, तो तीनों नंबर या जो भी नंबर रहेगा वो क्या होना चाहिए, एक ही नंबर से डिवाइडेड होना चाहिए। ठीक है, एक ही नंबर या 1 से डिवाइडेड होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये तीनों नंबर एक से डिवाइडेड हो रहा है तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा। तो उसी टाइप यहाँ भी हम लोग निकालेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे पहले। ठीक है, ए बी और सी का। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, देखो 2 2 2 तीनों में 2 दिया है। ठीक है, यहाँ भी 3 3 यहाँ भी 3, तीनों में 3 दिया है और 5 5 5 तीनों में भी 5 दिया है। ठीक है, तो इस टाइप के यदि पावर दिया हो और तीनों में सेम नंबर हो तो उसमें एलसीएम निकालेंगे तो इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा पावर किसका हो। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर ज़्यादा हो, मतलब इसमें जिसका सबसे ज़्यादा पावर रहेगा उसी नंबर को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 का पावर 4 दिया है, 2 का पावर 2 दिया है, 2 का पावर 5 दिया है। ठीक है, तो इसमें 2 को लेंगे। ठीक है, एलसीएम में निकाल रहे हैं एलसीएम इसका। ठीक है, तो इसमें 2 वाला कौन सा आ जाएगा, 2 का पावर 5 वाला आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकाल रहे हैं तो ये 2 का पावर 5 वाला। ठीक है, तीनों में 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 का पावर 5। ठीक है, अब 3 को देखेंगे, यहाँ पे देखो 3 का पावर 1 दिया है, यहाँ पे 3 का पावर 2 और यहाँ पे 3 का पावर 3 दिया है। तो सबसे ज़्यादा पावर किसका है, यहाँ पे तीसरे वाला पे 3 का पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा 3 का पावर 3। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब यहाँ पे देखेंगे 5 वाला में सबसे ज़्यादा पावर किसका है, 5 का पावर 3 का। ठीक है, यहाँ पे गुणा कर देंगे 5 का पावर 3। तो हम लोग ये ऊपर में निकाले हो क्या है, एलसीएम है। ठीक है, तो ये एलसीएम है। अब हम लोग निकालेंगे ए बी सी का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एचसीएफ में क्या है, एचसीएफ में देखेंगे तीनों में क्या है, 2 3 और 5 तीनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो एचसीएफ में देखेंगे सबसे कम पावर है उसी को हम लोग एचसीएफ में लेंगे। एलसीएम में क्या कि हम लोग जिसका पावर सबसे ज़्यादा है उसको लिए। ठीक है, और एलसीएम में क्या करेंगे, जिसका पावर सबसे कम रहेगा उसी को लेंगे। ठीक है, तो 2 को देखेंगे, इसमें क्या है 4 है, इसमें क्या है 2 है और इसमें 5 है। तो सबसे कम पावर किसका है, इसमें 2 का पावर 2। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, 2 का पावर 2 गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 3। ठीक है, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो सबसे कम कौन है, 3 का पावर 1 है। ठीक है, तो उसको लिख लेंगे 3। अब हम देखेंगे 5। ठीक है, तो सबसे कम किसका है, यहाँ पे देखो 5 का पावर 3 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो सबसे कौन है 5, सबसे कम कौन है 5 का पावर 1। ठीक है, तो हो जाएगा गुणा में 5। अब जो जो कट रहा है उसको हम लोग कटा लेंगे। यहाँ पे देखो 2 का पावर 5 दिया है, उसको हम लोग 5 बार लिख सकते हैं। 3 का पावर 3 दिया है, मतलब उसको 3 बार लिख सकते हैं। 5 का पावर 3 दिया है, उसको भी हम लोग 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे में देखो दिया है 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1 दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग यदि हम लोग देखेंगे, यदि हम लोग इसको 5 बार लिखेंगे और इसको 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। ठीक है, तो कितना बार हुआ, 5 बार। कितना बार होगा, 2 बार। ठीक है, 2 गुणा 2, तो ये 2 बार और ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 का पावर 3। ठीक है, तो हो जाएगा 2 का पावर 3
ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 का पावर 3 दिया है और यहाँ पे 3 का पावर 1, ठीक है। तो एक 3 जो है कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 का पावर 2, ठीक है। तो हो जाएगा 3 का पावर 2। अब यहाँ देखो 5 का पावर 3 दिया है और यहाँ पे 5 का पावर 1, ठीक है। तो एक 5 कट गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 5 का पावर 2, तो यहाँ पे बच जाएगा 5 का पावर 2। अब सबको हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना बार दिया है 5 का पावर 3, सॉरी 2 का पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 2, ठीक है। तो 2 दूनी कितना होगा 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो इसका क्या हो जाएगा 8 और 3 का निकालेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 और 5 का पावर 2 दिया है तो कितना हो जाएगा 5 पंचे 25, ठीक है। अब गुणा कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 गुणा में 25, ठीक है। तो 25 अट्ठे कितना होता है, 25 अट्ठे होता है 200, ठीक है। तो हो जाएगा 200, ठीक है। अब ये 200 का गुणा हम लोग किससे कर देंगे, 9 से कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा गुणा में 9, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया 18, तो कितना है 1800 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1800 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये 1800 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को।